राजवीर सिंह भारती आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट मणिमाजरा चंडीगढ़ से जनता की परेशानियों को लेकर मीडिया को दिया बयान। आप हमारे मणिमाजरा सेक्टर 13 में आए हैं और हमारी समस्याएं सुनने के लिए आए हैं जी। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। सर, जहां तक मणिमाजरा सेक्टर 13 की बात है, यहां सेक्टर 13 नाम ही गलत दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि 13 सेक्टर वाली यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। ठीक है जी। आप भी अभी आए होंगे इस मणिमाजरा सेक्टर 13 के अंदर, आपने देखा होगा रोडों की व्यवस्था कितना भीड़ा और कितना जिसको हम कहेंगे कि कंजेस्टेड एरिया ये है, उसको मतलब आपको सांसद किरण खेर ने 13 सेक्टर बनाया था। सेक्टर की जो सुविधा है क्या मणिमाजरा के अंतर्गत मिल रही है अभी? बिल्कुल भी नहीं। मैडम किरण खेर ने तो यहाँ पानी का प्रोजेक्ट लगाने की भी बात की थी। बिल्कुल 24 घंटा पानी की व्यवस्था जो है चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी के नाम से जो प्रोजेक्ट आया, पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पानी का जो आया जी, उस पानी के प्रोजेक्ट को उन माननीय गृह मंत्री जो हमारे फिलहाल भी हैं उन उद्घाटन किया। मैडम किरण खेर भी वहाँ थे। उस पानी का जिस दिन से उद्घाटन हुआ है जी, हम तो ये कहेंगे कि उस दिन से ही पानी बिल्कुल खराब आ रहा है। 24 घंटे तो आज तक कभी आया ही नहीं। ठीक है, और जो पानी आ रहा है वो खराब आ रहा है। ठीक है जी। खास बात तो उस पानी की क्या है, एक तो वो बिल्कुल शुरू में जो आएगा 10-15 मिनट वो बिल्कुल पीला आएगा। ठीक है। और गलती से टैंकी के पानी की बजाय डायरेक्ट पानी में किसी ने किसी बच्चे के या खुद के किसी के कपड़े धो लिए, जैसे सज्जन हमारे साथ बैठे हैं। ठीक है। ये कपड़े अगर डायरेक्ट पानी में डाल दिए गए तो ये पीले होके निकलेंगे। अगर ब्लैक कपड़े को उस पानी के अंदर डाल दिया तो वो वाइट लग जाएगा उनके ऊपर। अच्छा। तो आप याद ये देखो कि उस पानी के पीने से आदमी कितना बीमार हो सकता है। बिल्कुल। आप यहाँ का रिकॉर्ड देख सकते हैं। हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है, ये टीटी प्लांट को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने विजिलेंस की इंक्वायरी के लिए भी मांग किया था। विजिलेंस की इंक्वायरी की 100% मार्क हुई, परंतु जब तक ये सत्ता रहेगी जी, विजिलेंस इंक्वायरी चलती रहेगी, बट फाइलों में और रैक के अंदर रहेगी। ठीक है, ऐसा क्यों? वो तो अब आप खुद समझदार हैं ज्यादा क्या कहा जाए इसके बारे में जी। तो वो इंक्वायरी तो रहेगी 100%। जी, बीजेपी ने करवाई है जी, और वो रैक में रहेगी, बाहर नहीं आएगी। ठीक है। तो सर जैसे कि अभी लगभग 3 लाख लोग यहाँ गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। इस पे आप क्या कहते हैं? इसमें हम ये प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि इस व्यवस्था को बिल्कुल 100% चेक करिए। बिल्कुल। हो सके तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी, प्रशासन को, कॉर्पोरेशन को, अगर आप जल विभाग जो जल वितरण विभाग है लोगों को पानी देता है, अगर उनको कोई कहीं भी शक है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, तो पूरे मणिमाजरा एरिया की जितनी भी टैंकियां लगी है पानी की, बिल्कुल, उनको खोल के चेक कर लें कि उनके अंदर एक एक गिलास मिट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिल्कुल। यहाँ सुमन शर्मा ने भी गंदे पानी के मामले को उठाया था। हाँ, मैडम ने खूब उठाया। आज वो डिप्टी मेयर हैं और उनने इस मसले को खूब उठाया है। बट वो पहले वो आम आदमी पार्टी में थी या वो बीजेपी में वो चले गए हैं, पर वो मुद्दा उन्होंने उठाया, इसमें कोई शक नहीं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, पर बात फिर भी नहीं बन पाई। ठीक है, मतलब आज डिप्टी मेयर बीजेपी की हैं, उन्होंने ये पानी का मुद्दा भी उठाया था, लेकिन उससे कुछ हल हुआ नहीं। नहीं हो पाया। नहीं हुआ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को आप क्या अपील करते हो सर? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को तो हम अपील करते हैं, साथ में पानी वितरण विभाग के जितने भी अधिकारी हैं और वो मणिमाजरा में भी जो लगे हुए हैं, उनसे भी हम सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अगर मानव जाति को आपने बचाना है, गंदे पानी से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, तो कम से कम अच्छा पानी भेजने का काम करें। वो तरीका वो आप जानते हैं, हमें इतना पता नहीं। वो पानी का वितरण जो करता है वो विभाग वो ज़्यादा जानता है। मणिमाजरा विभाग में आपने इसके बारे में कोई कंप्लेंट दी? कई बार। लगभग 3 काउंसलर हैं यहाँ पर और लगभग 3 लाख लोग से अधिक हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं मणिमाजरा के अंतर्गत? मणिमाजरा के अंदर समस्याओं की जहाँ तक बात है, मणिमाजरा में समस्याओं का तो अंबार है जी। जैसे अब हम इसको अगर तरतीब वाइज भी लें जी, तो मणिमाजरा शहर तो हम इसको कह नहीं सकते, गाँव टाइप ही है ये शहर। तो इसको धक्के से बनाने की कोशिश है और वो शहर बन नहीं पा रहा है। ठीक है जी। मणिमाजरा शहर की
जितनी भी इंटरनल गलियां हैं, ठीक है, वो आप जाके खुद भी देख सकते हैं, वो गलियां सभी टूटी फूटी हैं। ठीक है, और वहाँ जब गलियां टूटी फूटी हैं तो वहाँ सीवरेज की भी दिक्कत है और वो पानी लीकेज होते रहते हैं, ठीक है, जिससे बीमारियां फैलने का। और ये तो बरसात का सीजन चला हुआ है, इस बरसात के सीजन में मच्छर मक्खी जो भी बीमारियों के वाले कीटाणु हो सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलने का खतरा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा रोड बनाने के लिए 125 करोड़ सैंक्शन किए गए थे जब बजट नहीं था, लेकिन अब बजट आ गया है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पूरा बजट है और रोड बनाने के लिए सैंक्शन भी हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो पैसा मनी माजरा के अंतर्गत कहीं लगा नहीं? देखो, सरकार ने हो सकता है वो सैंक्शन किया हो, जी। बट अब वो बहाना बना रहे हैं कि बरसात का सीजन है, रोड नहीं बन पाएंगी। ठीक है जी। वो बहाना बनाने का काम करते हैं। तो जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पेंडिंग है। बिल्कुल पेंडिंग क्या है, सब कुछ पेंडिंग है। अभी देखो, जब इसको आपने सेक्टर घोषित कर दिया है और 3-3 काउंसलर जिस एरिया में, पूरे चंडीगढ़ का पहला वो सेक्टर है जहाँ से अकेले सेक्टर से 3 काउंसलर बनते हैं, उस एरिया में कॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं। जितना बड़ा एरिया है, सेक्रेटरी इसके साथ लगता है, मनसेदार वाला साथ लगता है, हाउसिंग बोर्ड वाला एरिया साथ लगता है, ये मोड़ी जागरा वाला साथ लगता है, पूरा मनी माजरा है, परंतु यहाँ कॉलेज नाम की चीज़ नहीं। और ख़ास बात इसकी ये रहती है जी कि हो सकता है 30-35% प्रतिभा, मैं कहूँगा उन लड़कियों को, कि उनके स्कूल के बाद कॉलेज छूट जाता हो, क्योंकि उनको दूर जाना पड़ता है और बसों में वो व्यवस्था नहीं बन पाती। और उनके परिवार वाले भी, उनके अभिभावक भी, हो सकता है उन प्रतिभाओं को, उनमें से कोई भी लड़की कितनी भी बड़ी साइंटिस्ट भी बन सकती है, इंजीनियर भी बन सकती है, और वो इसीलिए वो पीछे रह जाती है क्योंकि इस एरिया के अंदर कोई भी कॉलेज आज तक नहीं बन पाया। सर, इस एरिया चंडीगढ़ शहर के सांसद मनीष तिवारी भी कुछ समय पहले यहाँ पे आए थे, क्या इन मुद्दों को आपने उनके सामने नहीं रखा? हमने उनके सामने रखा है, उन्हें संसद में भी रखे हैं ये मुद्दे। ठीक है। वो जब आए थे तो हमने उनके सामने कॉलेज की मांग रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं 100% इसको करवाऊंगा। इसी तरीके से उनने खेल के ग्राउंड के लिए हमने उनके सामने मांग रखी थी, उन्होंने कहा था मैं करवाऊंगा। और उनने बाकायदा सभा के अंदर ये कहा था कि 10 लाख रुपए मैं अपने MP लैंड फंड, जो एक MP का होता है, MP फंड, उसमें से मैं जो है 10 लाख रुपए बाकायदा सेंक्शन भी करता हूँ कि इस मनी माजरा के अंदर अगर प्रशासन जगह मुकर्रर करके कोई जगह देता है खेल के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, तो 10 लाख रुपए मेरी तरफ से उसमें लगाए जाएं। ठीक है। पर आज तक के खेल के लिए कोई भी ग्राउंड जो है मनी माजरा के अंदर नहीं है। खास बात एक और है, खास बात यह है कि मनी माजरा के अंदर इतनी सरकार की लैंड अखबार की हुई पड़ी है जिसके अंदर कितने भी प्रोजेक्ट लग सकते हैं। ठीक है। और उस जगहों में घास फूस और उल्टी सीधी गतिविधियों के लिए तो वो घास खड़े हैं, कहीं कोई पेड़ खड़े हैं, ये वो, पर उन जगहों पर बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लग सकते हैं। कॉलेज बन सकता है, आयुर्वेदिक कॉलेज बन सकता है, खेल के ग्राउंड बन सकते हैं, कोई और सरकार के उपक्रम जो है वो लग सकते हैं, पर ना, कुछ भी नहीं। मतलब मनी माजरा में जो विकास है वो कहीं देखने को नजर नहीं आ रहा। हमें तो नहीं लगता है। ठीक है। यहाँ जो मार्केट है उससे उन लोगों को क्या प्रशासन द्वारा सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही? नहीं मिलती। नहीं मिलती। नहीं तो उनकी क्या दिक्कतें हैं? उनकी कौन सी मार्केट, ऑटो मार्केट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। सभी मार्केट, मनी माजरा के सभी मार्केट। यहाँ इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये। हमारी जो दुकानें हैं वो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही हैं। ठीक है। पर वहाँ कोई खास व्यवस्था और सुधार नहीं है। उसके बारे में ज़्यादा अगर जानकारी चाहिएगी आपको, तो वहाँ के जो के मार्केट के जो एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि उनको क्या तकलीफें हैं। अभी मनी माजरा के अंतर्गत जो रोड है वो बेहतर नहीं है, इस पे आप क्या कहते हैं? रोड तो ये बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत बन पाया, नहीं तो रोड की तो पिछले मेरे ख्याल में 7-8 साल से बने नहीं थे, ये थोड़े बहुत बने हैं। ये इस बरसात में अगर टिक गए तो ठीक है, नहीं तो ये भी टूट जाएंगे। मनी माजरा में जो गलियां हैं वो उस पे क्या टाइल वगैरह लग गई, नहीं लगी? टाइलें जैसे ये अपना इंदिरा कॉलोनी लगाओ, इंदिरा कॉलोनी में टाइलें शुरू है लगनी। ठीक है। पर उसमें भी उन्हें पता नहीं क्या किस टाइप के इनके टेंडर हुए हैं, पहले वाली को भी लगा रहे हैं और कुछ टाइलें जो है नई भी लगा रहे हैं, पर वो मिक्स करके लगा रहे हैं। क्या सिस्टम इनका हो तो वो जाने। चंडीगढ़ गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से क्या अपील करते हैं? हम उनसे अपील करते हैं कि सेक्टर 13 भी आपके अंदर ही आता है सर,
जी। इसकी तरफ भी प्रशासन को कह के, कारपोरेशन को कह के इसकी तरफ भी ध्यान दिलवाया जाए। सर, जैसे कि आपने पहले भी मुद्दा उठाया था कि ये जो पार्क बना है, तो इस यहाँ आवारा कुत्तों का जारा क्या है, उसके लिए क्या कहना है? आज की डेट में भी ये 2 पार्क हमारे पास मेन है, एक इंदिरा कॉलोनी वाला और एक ये शिवालिक गार्डन वाला पार्क जो है। ठीक है। ये 2 पार्क हैं। इसमें आवारा कुत्ते जो हैं बहुत ज़्यादा बैठे हुए होते हैं। ठीक है। और कईयों को डॉग बाइट्स जैसे कहते हैं वो हुई है, लोगों को खाया भी है। हमने प्रशासन को, कारपोरेशन को चेताया है कि भाई यहाँ से कम इनको ज़्यादा नहीं तो इनका इंजेक्शन तो लगाई दो। बिल्कुल। पर हमने तो शेल्टर डॉग होम में भी पहुँचाने की जो बात की थी कि इनको उठा के न वहाँ ले जाया जाए, पर मेरे हिसाब से तो उनको इंजेक्शन भी नहीं लगे। मीडिया से बात करेंगे, धन्यवाद सर। थैंक यू।